आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की और उसके माध्यम से आपको अपना कर्तव्य की ओर अवश्य दृष्टिपात करना चाहिए। आजकल जहाँ कहीं से भी आप आए हैं, काफी प्रबंध के साथ आए हैं। प्रबंध का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? हाँ हाँ, भीतर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, फिर जैकेट अलग है, फिर कोट अलग है, फिर उसके उपरांत छाल और है। हाँ, फिर भी हाँ, फिर भी हाय हो रहा। सुनो, इसलिए आपके लिए बताना चाहता हूँ, शाम से ही एक फूल ने सोच लिया और लोग सो रहे होंगे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही होगी। इसलिए उसने सोचा कि जहाँ कहीं भी सुराख है, उस सुराख में से अपने सुगंधी को वहां तक पहुंचाया। उसको सर्दी नहीं लगती क्या? नहीं, दूसरे की नींद को किस ढंग से लगे, इसके बारे में प्रबंध करना भी एक आवश्यक है कि मैं तो वैसे ही इस सुगंधी के माध्यम से नींद की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह बिना सोए और बिना कोई प्रतिकार किए वह ये कार्य करता रहा। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, काम में आता है ये सूत्र, आता है कब? दूसरे को सुनाने के लिए। सुनो, तो वहां एक प्रकार से रात भर कितनी पूरी सर्दी, कोई उसको चिंता नहीं, वह महकता रहा और कई लोगों को तृप्त करता रहा, ताकि नींद नहीं आए तो कम से कम इनको तृप्ति तो मिले, इस प्रकार सोच रहा है। रात में एक ध्वनि आई, अरे फूल, ये तो ऐसे ही प्रबंध के साथ आए, तुम चिंता मत कर, तुम तो ये बोंडा बना लो, जितनी भी पाखुड़ी हैं उन सब पाखुड़ियों को ये कर दो, ताकि वह कंबल का काम कर जाएंगे और तुम भी थोड़ी बहुत सोच लो। तो मन को तो मन कहता, अपने फूल कहता है तो वो नहीं, हम इसके लिए सुगंधी ला करके नहीं रखे, संग्रह किए, किंतु हमने तो सभी को बांटने के लिए लिया है, ताकि उन लोगों के पास भी खुशबू है उसका वितरण वे कर सके। नहीं है तो जीवन यूं ही निकल जाएगा, आज नहीं कल नीचे गिर जाना है। आप लोगों को भी कितने भी प्रबंध करो, आपको भी खोट पर गिर जाना है। हाँ, ये आप ये रहने वाला नहीं है। इसलिए जब तक आपके पास जो कोई भी साधन है, उन साधनों का वितरण करो। और वह फूल कहता है, ये छोटी सी जिंदगी है। वो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 140 माइनस, हाँ, इतनी माइनस में सर्दी पहुंच जाती है, फिर भी सीमाओं के ऊपर वे सैनिक रात दिन वहां पर पहरा दे रहे हैं। कोई भी जनता को इनकी नींद भंग न हो जाए, इनकी सुख शांति बनी रहे और यह
भगवान भजन कर सके। देखो आप लोगों का भगवान भजन किसके ऊपर चल रहा है बताओ? सीमाओं पर जो रात दिन एक कर रहे हैं और प्रजा को धर्म ध्यान करने के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने प्रबंध किया है। कितना बड़ा त्याग है। आप लोग थोड़े में ही क्या करते हैं, नाचने लग जाते हैं, थोड़े में ही रोने लग जाते हैं, किंतु उनका रोना उनका ढोना कुछ भी नहीं है। केवल राष्ट्र की 1.5 अरब से भी ज़्यादा भारत की आबादी है। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा आज के विश्व में राष्ट्र है और उसमें राष्ट्र के आप लोग नागरिक है क्या? नहीं हाँ है, लेकिन आपकी नागरिकता की रक्षा उन सेनाओं के माध्यम से हो रहा है, इसलिए उनका भी कल्याण हो। ऐसे थोड़ा सोचा करो कि हमेशा स्वार्थ की बात नहीं करते। यदि परमार्थ है तो ये परमार्थ है, रात दिन काम कर रहे हैं। टाइगर हिल की एक बात हम निबंध पढ़े थे, उस समय कहा गया, उस समय जो सेना खाना पीना बहुत कठिन है, वहाँ पर खाना एकदम वहाँ पका हुआ है, नहीं खाने योग्य नहीं रहता, इस प्रकार का वहाँ पर शीत होता है। फिर भी वे वहाँ पर क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए जो उनमें गर्मी ऊर्जा पैदा हो गई, उसके द्वारा आपकी ठंड भी ठीक हो जाती है। हमेशा हमेशा वह आपका इस प्रकार नीचे जा ही नहीं सकती शीत, किंतु आपके लिए इस प्रकार का प्रबंध कर रखा है। अखंड भारत की बात करते हो तो अखंड भारत के लिए अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना जो कुछ भी साधन सामग्री है, उसमें से थोड़े बहुत परोपकार के लिए भी निकाल देना चाहिए, ताकि वह कार्य बहुत अच्छा हो सके। आज नेता लोग भी इसी में लगे हुए हैं और उनके साथ जो कंधे से कंधे कम लगा करके सहयोग दे रहे हैं, वो सारे के सारे आज 70 वर्ष हो गए हैं भारत को। भारत आज जिस स्थिति में है वह बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यह 1.5 अरब की जनता क्या खा रही है, क्या पी रही है, कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, कोई किसी प्रकार के दुख की बात नहीं कहता। ऐसा भारत कैसा जी रहा है, ऐसा सभी विश्व में चिंता का एक विषय बना हुआ है। और आप तो आराम के साथ जहाँ घूमने का भाव हो गया चल दिए, हाँ चल दिए। गाड़ी हुई है तो गाड़ी का चल रही, चलती के नाम गाड़ी है। हाँ, इसलिए आप लोग समृद्धि की बात मत करो ट्रेन की। समृद्धि तो आपके उदारता, आपके परोपकारिता, आपका परमार्थ भाव, यही एक समृद्धि है। जिस समृद्धि के माध्यम से यह लोक चल रहा है और लोकतंत्र में आनंद भी आ रहा है। यहाँ एक व्यक्ति नहीं, रात दिन सभी इसी राष्ट्र के उन्नति के लिए, सुरक्षा के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए एक एक नागरिक काम कर रहा है और वह अपना मतदान योग्य व्यक्ति को दे देता है। वो आज सौभाग्य का विषय है। 70 साल के दौरान पंचवार्षिक योजना कई हो गई,
लेकिन लगातार 2-3 पंचवार्षिक योजनाओं में शाकाहार की आरती उतारने वाला प्रधानमंत्री बने हैं। कभी इस ओर ध्यान रखा है? हाँ, उन्होंने सब कुछ किया। अमेरिका में गए वो, और उस समय ये देवी का वो उपासक है, हाँ, नौ दुर्गा में गए थे, और वहाँ पर आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपको कौन से प्रिय है, आदि आदि उन्होंने उसी समय दिखाया। ये एक नींबू है, और नींबू के पानी की शिकंडी बनाते हैं, और वही मात्र हमारा 9 दिन तक चलेगा। वो कहता हमारे यहाँ आ करके ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं, ये तो 1 वर्ष में 2 या 3 दिन इस प्रकार हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसा शाकाहारी ही नहीं किंतु परमार्थ को भी जानने वाला आप लोगों के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मिले हैं। उनको अच्छे ढंग से आप सहयोग देने का विचार करो, ताकि आगे भी जो कोई भी भारत के लिए अड़चन है वो सब दूर हो जाए, और आप लोग भी भगवान राम नाम सत्य है, याद रखो। अभी याद रखो, जब जा रहे होते अर्थी पर उस समय सुनाया जाता है, आप सुनो और उसके योग्य कार्य सत्य कार्य करो। यही एकमात्र जीवन में साथ जाने वाला है। बस बाकी सारे यही का यही ले जाना चाहो क्या? वहां पर 4-5 व्यक्तियों को लगाया जाएगा, भैया तलाश करो उसके, एक भी ले जाना नहीं। तो इसलिए पहले ही आप दान पुण्य आदि करो, ताकि वहाँ जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छा पद मिल जाएगा। और अच्छा पद का अर्थ नहीं है, धर्म ध्यान कर सकोगे। यही एकमात्र आपसे कहना था, कह लिया। आज की ठंड सहन हो रही क्या? नहीं। हाँ, याद रखो, अहिंसा परमो धर्म की